Thus, the land of river Hindu became Hindustan. अब हिंदू जो उस एरिया में रहने वाले लोगों का जो लैंड था वो हिंदुस्तान हो गया. इसी तरह इंडियाज प्रेजेंट नेम इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम रिवर इंडस. आज जो हम इंडिया के लिए वर्ड यूज़ करते हैं जैसे हिंद, हिंदुस्तान या इंडिया, वो भी इंडस रिवर से रिलेट हो गया था, क्योंकि इंग्लिश में हम उसको इंडस बोलते हैं और हिंदी में सिंधु नदी या सिंध से एस को रिप्लेस जब किया गया हिंद हो गया. इसी तरह हिंदुस्तान हो गया. In the early medieval period, the name denoted the land lying between the river Indus and its tributaries and the land between rivers Ganges and Yamuna. मिडिवल पीरियड में जो ये वर्ड यूज़ किया गया हिंदुस्तान, तो ये कौन सा वो रीजन था, सिंधु नदी और गंगा और यमुना ट्रिब्यूटरीज के बीच का जो रीजन था उसको उन्होंने हिंदुस्तान बोला. In the late medieval period, the name kept to denote much of what it is today modern India, including South India. और लेट medieval period में इसको पूरे हिंदुस्तान, जो आज हम जिसको हिंदुस्तान बोलते हैं, इस पूरे एरिया को साउथ तक, नॉर्थ टू साउथ तक पूरे एरिया को उन्होंने ये नाम दिया हिंदुस्तान. पहले नॉर्थ को बस दिया जाता था. हाँ, यहाँ इस पेज में हम देखते हैं कुछ सोर्सेज लिखे गए कि इंडिया मॉडिवल पीरियड के सोर्सेज क्या गए हैं, कौन कौन से हैं. सोर्सेज फॉर स्टडिंग मिडिवल इंडियन हिस्ट्री. मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए दो सोर्सेज हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो है मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, स्कल्पचर और पेंटिंग्स हैं. जबकि लिटरेरी सोर्सेज में दो डिवीजन है, रिलीजियस रिटर्न सोर्सेज और नॉन रिलीजियस रिटर्न सोर्सेज. रिलीजियस सोर्सेज में क्या होते हैं, रामायण, महाभारत, दोहास वगैरह. और नॉन रिलीजियस सोर्सेज में ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, कोर्ट क्रॉनिकल्स, राइटिंग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, रॉयल डिक्रीज एक्सेट्रा. ये सब थे नॉन रिलीजियस रिटर्न सोर्सेज में. We shall read about the archaeological sources of history in details as we study the various rulers of dynasties in medieval Indian history and architecture of period in this. इस बुक में जो हम हैं मिडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं. मिडिवल पीरियड में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन हुए, तो इसमें इस बुक में हम पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, आर्कियोलॉजिकल के बारे में पढ़ेंगे. Let us first glance through the literary sources of medieval Indian history. You shall also engage with excerpts from some of these literary sources in this book. The literary sources of medieval Indian history. ये जो हैं सारे literary sources of medieval Indian history हैं जो non-religious written सोर्सेज हैं, जिसमें बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, कोर्ट क्रॉनिकल्स, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट और रॉयल डिक्रीज वगैरह. कैलीग्राफीज का यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया, हम बता दूँ मैं. कैलीग्राफीज उसे बोलते हैं जो हैंड रिटन इंस्क्रिप्शंस होते थे, वो कैलीग्राफीज होते थे, जस्ट लाइक दैट. ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इन द मिडिवल पीरियड इन इंडिया. अब कौन कौन से ट्रेंड्स थे उस टाइम पे, हिस्टोरिकल ट्रेंड. बिफोर वी delve deeper into the complex details of medieval Indian history, let us try and gain broad understanding of political, social and economic and cultural changes that took place during the period. इस पीरियड में जो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल चेंजेस है उसके बारे में पढ़ते हैं हम ज़्यादा डीप में जाने से पहले. द मिडिवल पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द राइज ऑफ रीजनल किंगडम थ्रू द कंट्री. इस पीरियड में जब चेंजेस आया मिडिवल टू मिडिवल, तो बहुत सारे रीजनल किंगडम्स उभर के आए. उनमें से एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल रोज टू द प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड प्राइमरली एज वॉरियर्स एंड किंग इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया. Warriors and king in north and central India. These people were called the Rajputs, derived from Rajputra or the son of
ऑफ ए रूलर। जो एक सबसे बड़ा जो रीजनल किंगडम जो इस पीरियड में हम देखते हैं होता है राजपूत्स का, जो जिसका मतलब होता है जो राजपुत्र से निकला, मतलब सन ऑफ रूलर, वो अपने आप को राजपूत बोलते थे। राजपूत क्लेम क्षत्रिय कास्ट, क्योंकि जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं इस पीरियड में क्षत्रिय राजपूत से जो क्षत्रिय वॉरियर ग्रुप था। 4 clans played an important role in the history of this period. प्रतिहारास, द चौहान जिसको चामन बोलते हैं, द सोलंकी एंड द पवारसी या परामर्शी, ये जो 4 थे क्लेंस राजपूत्स के, ये मिडिवल पीरियड के सबसे इम्पोर्टेंट 4 क्लेंस थे राजपूत्स के। दिस क्लेंस कॉल्ड देमसेल्फ द अग्निकुल बिकॉज दे क्लेम टू हैव originated directly from sacrifice fire conducted by the sage वशिष्ठ ऑन माउंट आबू। ये खुद को अग्निकुल का मानते थे क्योंकि उनका मानना था कि ये डायरेक्ट माउंट आबू पे जो संत वशिष्ठ ने जो अग्नि पूजा की थी उससे उनका एमरजेंस हुआ, तो इससे उन्होंने खुद को अग्निपुत्र का, अग्निकुल का कहा। Establishment of Delhi Sultanate after the arrival of the Turks from the northwest and setting off of the Mughal Empire were important political event of the period. इस पीरियड का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज जो है दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट और मुगल पीरियड का, मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट। द कस्टम ऑफ ग्रांटिंग लैंड टू नोबल्स बाय द रूलर्स इन रिटर्न फॉर रेगुलर ट्रिब्यूटरीज and military help was significant political trend of this period of the period. और नॉबल्स जो थे उनको वॉर वगैरह में उनकी हेल्प लेने के लिए उनको कुछ लैंड दी जाती थी ताकि वो उससे अपना गुजारा करें, और उसके बदले रूलर को जो है वो वॉर्स में मदद करें। द इम्पॉर्टेंट सोशल ट्रेंड्स ऑफ द पीरियड of the medieval age included the increase in the number of new castes, the rise of tribal groups with their own distinctive identities and customs, and a sharp distinction between rural and urban areas. इस पीरियड में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स और न्यू कास्ट भी हम देखते हैं, उसका राइज, उसका भी जो है इमर्जेंस हुआ। The flourishing of trade and commerce, along with the introduction of a more systematic assessment of land revenue, were the significant economic trend of the medieval period. इस पीरियड में लैंड रेवेन्यू एक बिल्कुल मेजर करके जो लिया जाता था, इस पीरियड का मेजर चेंज है, मेजर ट्रेंड है। और ट्रेड और कॉमर्स का जो एक प्रॉपर तरीके से चैनल जो स्टार्ट हुआ, ये इस पीरियड में हुआ। द पीरियड ऑल्सो विटनेस द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। इस पीरियड में कुछ हिंदुइज्म में रिवाइवल भी हुआ, जिसकी वजह से रिलीजियस रिफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट वर मेजर डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड। रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म और इस्लाम भी कह सकते हैं, भक्ति और सूफी दो मूवमेंट स्टार्ट हुए जो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे, क्योंकि कुछ रिलीजियस बहुत ज़्यादा वो खत्म हो गया था, कुछ नेगेटिव उसमें नेगेटिविटी आ गई थी, जिसको दूर करने के लिए सेंट्स ने भक्ति और सूफी मूवमेंट का स्टार्ट किया। आर्किटेक्चरली डिस्टिंक्टिव स्टाइल एंड टेक्नोलॉजीज अरोज विच एडेड टू द ग्रैंडियर एंड मैग्निफिसेंस ऑफ मिडिवल इंडियन बिल्डिंग्स। इस पीरियड में आर्किटेक्चर से रिलेटेड बहुत सारे अलग स्टाइल ऐड किए गए, जो मुस्लिम आर्किटेक्चर हम कह सकते हैं कि उसका असर उसमें दिखता है। तो ये पीरियड, ये चैप्टर यहाँ पे हम बंद करते हैं और नेक्स्ट हम वीडियो में इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।